बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है वो हम सेक्स डिटर्मिनेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम जो है वो सर्च फॉर द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स स्टार्टेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क इन 1900। ठीक है, इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स, इसकी जो है वो डिस्कवरी मेंडल के वर्क के फ़ौरन बाद जो है वो स्टार्ट कर दी गई थी, यानी इसके बारे में मुझे बहुत काफ़ी सारी रिसर्च जो है वो स्टार्ट कर दी गई थी। A clear picture of genetic basis of sex determination emerged after the discovery of sex chromosome। लेकिन जो क्लियर पिक्चर आई थी वो सेक्स क्रोमोसोम की डिस्कवरी के बाद आई थी, सेक्स डिटर्मिनेशन की। उसमें हम देखते हैं सेक्स क्रोमोसोम जो हैं वो क्या होते हैं। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हैज़ 8 क्रोमोसोम्स। जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है ये एक फ्रूट फ्लाई है, फलों के ऊपर बैठने वाली मक्खी है, जिसके पास 8 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 4 होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं। टी.एच. मॉर्गन ने 1911 में नोटिस किया कि जो क्रोमोसोम्स हैं मेल और फीमेल के, एक पेयर का जो क्रोमोसोम है उसमें मेल और फीमेल के क्रोमोसोम में डिफरेंस है। यानी टोटल 4 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, 3 पेयर्स तो सिमिलर है मेल्स में भी और फीमेल्स में भी, लेकिन जो चौथा पेयर है वो डिफरेंट है। फीमेल में जो चौथा पेयर है वो उसमें दोनों डॉट शेप एक्स क्रोमोसोम है, जबकि मेल का जो चौथा क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम है, वो हेट्रोमॉर्फिक है। ठीक है, और इस वजह से एक एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा जे शेप वाई क्रोमोसोम होता है मेल में। तो ये जो एक्स वाई क्रोमोसोम है ये सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। यानी 3 पेयर्स जो हैं, अगर 4 पेयर्स हैं फ्रूट फ्लाई के, टोटल 8 क्रोमोसोम हैं, 4 पेयर्स की शक्ल में होते हैं। 3 पेयर जो हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। ऑटोसोम्स डू नॉट कैरी सेक्स डिटर्मिनिंग जीन, और जो सेक्स डिटर्मिनिंग जीन होती है वो सेक्स क्रोमोसोम पे ही मौजूद होती है। ठीक है, ऑटोसोम्स पे मौजूद नहीं होती। ह्यूमन जो है उनमें 46 क्रोमोसोम है जो कि 23 पेयर्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो 23 में से 22 जो हैं पेयर्स वो ऑटोसोम्स के हैं और उनमें से एक जो है पेयर वो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है। उसी तरह से ऑटोसोम जो है वो दोनों सेक्सेस में सिमिलर है, जबकि जो सेक्स क्रोमोसोम का 23rd पेयर है वो डिफरेंट है मेल्स में और फीमेल्स में। फीमेल्स जो है उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं 23rd पेयर में, जबकि मेल के पास एक एक्स क्रोमोसोम और एक शॉर्टर वाई क्रोमोसोम होता है। ये फिगर में बना हुआ है, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम जो है वो छोटे साइज का बना हुआ है। SRY एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होती है जो कि मेल डिटर्मिनिंग जीन है। इट इज़ लोकेटेड एट द टिप ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम। इट्स नेम SRY स्टैंड्स फॉर सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई। ये वाई क्रोमोसोम के ऊपर सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन होता है, इसीलिए कहते हैं कि जो फीटस बनना है वो मेल होगा या फीमेल, ये मेल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्योंकि सेक्स डिटर्मिनिंग जो रीजन है वो वाई क्रोमोसोम पे होता है। अगर मेल जो है वो अपना एक्स क्रोमोसोम मतलब नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में भेज रहे हैं तो वो फीमेल होगा, और अगर वो वाई क्रोमोसोम भेज रहे हैं तो वो मेल होगा नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग। इन सम ग्रासहॉपर्स मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। कुछ ग्रासहॉपर्स मतलब ऐसे हैं, कुछ स्पीशीज जैसा कि ग्रासहॉपर्स वो ऐसे हैं कि उनमें डिफरेंट नंबर होता है क्रोमोसोम्स का। जो फीमेल है उनमें 24 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 11 पेयर्स की शक्ल में होते हैं ऑटोसोम के, और एक पेयर होता है एक्स क्रोमोसोम्स का जो कि सेक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, यानी फीमेल में 24 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 12 पेयर्स की शक्ल में होते हैं। उनमें से 12 में से 11 पेयर ऑटोसोम्स के हैं और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का है। अब मेल जो है उनमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 में से 11 जो हैं वो तो पेयर्स, 11 पेयर्स जो हैं वो ऑटोसोम्स के हो जाएंगे, और जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है उसमें पेयर की बजाय सिर्फ एक क्रोमोसोम होता है, एक मिसिंग होता है। ठीक है, तो जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे अगर उनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम आएगा तो फीमेल होंगे, और अगर एक्स ओ साथ 0 लिखा हुआ है जिसमें एक्स ओ लिखा हुआ है मिसिंग होगा, यानी एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम जिसमें आएगा ग्रासहॉपर में वो मेल होगा। ठीक है, तो ग्रासहॉपर मेल्स जितने भी हैं उनमें 23 क्रोमोसोम होंगे, और जो फीमेल्स हैं ग्रासहॉपर्स उनमें 24 क्रोमोसोम्स होंगे। अब हम पढ़ लेते हैं सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस। आपके शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ये आपने देख लेना है। हम लोगों ने पहले जीन लिंकेज पढ़ा था, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स क्रोमोसोम का टॉपिक पढ़ा है।
सेक्स क्रोमोसोम के टॉपिक के बाद जो है वो नेक्स्ट वाला हम पढ़े हैं सेक्स लिंकेज इन ह्यूमंस, क्योंकि आपके शॉर्ट सिलेबस जो है उसमें बाकी अंदर वाला सारा जो है वो स्किप किया हुआ है, तो वो आप लोगों ने भी नहीं करना, उस पर क्लास लगा देना। सेक्स लिंकेज जो ह्यूमंस में है, ह्यूमंस हैव मैनी एक्स लिंक्ड ट्रेट्स of which some like hemophilia and color blindness are recessive while others hypophosphatemic vitamin D जो है ये डोमिनेंट एक्स लिंक्ड है, ठीक है ना। एक्स लिंक डोमिनेंट होंगे और एक्स लिंक रिसेसिव, दोनों टाइप के ट्रेट्स जो हैं वो ह्यूमन में पाए जाते हैं। एक्स लिंक जो एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट जो है वो एक्स लिंक रिसेसिव अलील डिटरमिन करती है, और एक्स लिंक जो डोमिनेंट ट्रेट है वो एक्स लिंक डोमिनेंट अलील जो है वो करती है, डिटरमिन करती है, ठीक है। इनके पैटर्न का, इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है वो भी एक दूसरे से डिफरेंट है। पहले हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स पढ़ लेते हैं, जिसमें कि हीमोफीलिया की एग्जांपल आती है, ठीक है। हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये जो है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं। सबसे पहले हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स को देख लेते हैं कि मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ट्रेट्स कैन बी ट्रेस्ड थ्रू पेडिग्रीज। पेडिग्रीज होती हैं उनकी नस्ल दर नस्ल, यानी पिछली जो नस्ल हैं उनको देखते हुए हम लोग जो ह्यूमन की का मोड ऑफ इनहेरिटेंस है, ह्यूमन के यानी अलील्स का मोड ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ये अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे, मैं ये जो बात कह रही हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स ऑफ हीमोफीलिया देख लेते हैं। हीमोफीलिया जो है वो एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, एक रेयर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। हीमोफिलिक जो पर्सन है उसका क्या होता है, उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती प्रॉपरली किसी इंजरी के बाद, यानी कोई इंजरी हो गई है या कट लग गया है और एक दफ़ा ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो उनमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक कि अगर खुद से कुछ ना किया जाए, या तो ब्लड क्लॉटिंग करने वाली प्रोटीन्स जो होती हैं, फैक्टर जो ब्लड क्लॉटिंग करवाते हैं, वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, या फिर उनमें कोई ना कोई ख़राबी होती है जिसकी वजह से वो ब्लड क्लॉटिंग नहीं करवा पा रहे होते हीमोफिलिक वाले पेशेंट्स के अंदर। तो उनमें छोटा सा भी अगर कट लग जाए तो ब्लीडिंग होते होते अगर उसको ना स्टॉप किया जाए खुद से, या खुद से कोई मतलब ना किया जाए, तो ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट रहती है, यहाँ तक कि डेथ भी हो जाती है एक माइनर से कट पे। हीमोफीलिया की जो है वो 3 टाइप्स होती हैं, ए बी सी। हीमोफीलिया ए और बी जो है वो नॉन अलेलिक रिसेसिव एक्स लिंक्ड है। जो हीमोफीलिया सी है वो ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। ए और बी जो है वो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। Hemophilia C is an autosomal trait. 80% hemophilics suffer from hemophilia A due to the abnormality of factor 8. फैक्टर 8, 9, 10 जो भी आ रहे हैं, ये हम फैक्टर्स की डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपने फैक्टर का नेम याद रखना है कि हीमोफीलिया ए जो है वो फैक्टर ए की एब्सेंस की वजह से होती है, या ए में किसी ना किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से होती है, ठीक है। हीमोफीलिया ए के जो पेशेंट हैं उनमें फैक्टर 8 जो है वो एबनॉर्मल होता है, यानी नहीं होता, या एबनॉर्मल बनता है फैक्टर 8। About 20% suffer from hemophilia B due to the disturbance in factor 9, ठीक है। फैक्टर 9 में डिस्टर्बेंस की वजह से हीमोफीलिया बी होती है। लेकिन लेस देन 1% सफ़र फ्रॉम हीमोफीलिया सी ड्यू टू रिडक्शन इन फैक्टर 11, ठीक है। फैक्टर 11 में रिडक्शन की वजह से हीमोफीलिया सी होती है, लेकिन लेस देन 1% इसमें से सफ़र करते हैं। 80% जो हीमोफीलिया के पेशेंट हैं उनमें हीमोफीलिया ए होती है फैक्टर 8 की एबनॉर्मेलिटी की वजह से। 20% जो है उनमें हीमोफीलिया बी होती है फैक्टर 9 की एबनॉर्मेलिटी की वजह से, और 1% से भी लेस जो है उनमें हीमोफीलिया सी होती है 11 फैक्टर की रिडक्शन की वजह से, ठीक है। बीइंग एक्स लिंक्ड रिसेसिव्स हीमोफीलिया ए एंड बी इफेक्ट मैन मोर देन द वुमेन, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं, ठीक है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, हीमोफीलिया ए और बी दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं, इसलिए ये मेल्स में फीमेल से ज़्यादा होंगे। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स हैं वो किन में ज़्यादा होते हैं, मेल्स में या फीमेल्स में, वो मेल्स में ज़्यादा होंगे, ठीक है। क्यों, अभी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए कि वो क्यों होते हैं ज़्यादा। हीमोफीलिया ए और बी जो है वो जिगजैग मैनर में मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी अगर किसी आदमी को है हीमोफीलिया तो उसके जो सन्स हैं उनको नहीं होगा, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है ना। और ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है,
ये होता ही एक्स क्रोमोसोम पे है, ठीक है। हीमोफीलिया जो है वो एक्स क्रोमोसोम पे ही होता है, और वाई पे तो ये होता ही नहीं है। तो इसलिए डायरेक्टली जो है वो सन को नहीं जाएगा, क्योंकि फादर से सन में एक्स क्रोमोसोम नहीं जाता, वाई क्रोमोसोम जाता है, ठीक है। बल्कि उस फादर की डॉटर को होगा, डॉटर कैरियर होगी, और फिर डॉटर जो है डॉटर से उसके सन में जाएगा, यानी ग्रैंड सन में जाता है। फादर से डॉटर में उसका जाएगा, ठीक है, और डॉटर से उसके सन में यानी ग्रैंड डॉटर जो है उसमें जाएगा, ग्रैंड सन जो है उसमें जाएगा, ये वाली अलील जो है। अब इसमें देख लेते हैं, जीन फॉर नॉर्मल इज़ एच। अगर नॉर्मल पर्सन है जिसको हीमोफीलिया नहीं है तो उसके लिए जो जीन है वो एच है, और अगर किसी को हीमोफीलिया है तो उसके लिए जो जीन है वो स्मॉल एच है। अब देख लेते हैं इसमें फिगर 22.27, ऊपर से पढ़ना शुरू करना स्टूडेंट्स आपने। इन जनरेशन वन ऑफ दिस पेडिग्री, ये एक पेडिग्री दिखाई हुई है। पेडिग्री एक ऐसी पिक्चर या कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें 3-4 नस्लों का किस तरह से उनकी अलील्स का क्या सीक्वेंस चल रहा है वो सारा पता चल रहा है। तो इस पेडिग्री में जो जनरेशन वन है उसमें जो फादर है मेल जो है वो हीमोफिलिक है, क्योंकि उसके पास एक्स स्मॉल एच वाली अलील है, ठीक है ना। उसके एक्स क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल एच मौजूद है, इसलिए वो जो है वो क्या है, वो उसको हीमोफीलिया हुआ हुआ है। और जो मदर है वो नॉर्मल है, उसके पास एक्स एच कैपिटल एच और एक्स कैपिटल एच दोनों है। तो मदर नॉर्मल है, उस वो मैरी करती है एक हीमोफिलिक पर्सन से, ठीक है ना। तो इस इनके जो सन होंगे, ठीक है, वो नॉर्मल होंगे, लेकिन जो डॉटर होंगी, डॉटर्स क्योंकि फादर्स का जो एक एक्स स्मॉल एच वाली अलील है वो जानी है डॉटर में, ठीक है। और मदर से एक्स एच एक डॉटर में जाएगा, एक सन में जाएगा। एक एक्स कैपिटल एच वाला जो है वो मदर से चला गया डॉटर में, और एक एक्स स्मॉल एच वाला फादर से आ गया डॉटर में। और दूसरा मदर का एक्स एच जो था वो सन में चला गया, और फादर का वाई जो है वो सन में चला गया, वाली अलील सन में चली गई, ठीक है। तो जो नेक्स्ट 2 वाली जनरेशन है उसमें सन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, हालांकि वो हीमोफिलिक फादर का सन है लेकिन वो नॉर्मल है। जबकि उसकी जो डॉटर है हीमोफिलिक फादर की वो कैरियर हो गई है। कैरियर क्यों है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ना अलील, तो इसने डॉटर में अपने आप को शो नहीं किया। इस वजह से डॉटर जो है वो फिनोटिपिकली जो है वो हीमोफीलिया नहीं है उसको, यानी डॉटर जो है उसको अगर कट लगता है तो उसका ब्लड क्लॉट हो जाएगा, उसमें ब्लड क्लॉटिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें जो हीमोफिलिक वाली अलील है वो रिसेसिव रही है, छुपी रही है, उसने अपने आप को शो ही नहीं किया। अब वो जो कैरियर डॉटर है वो अगर एक नॉर्मल उसकी पर्सन के साथ वो मैरी करती है, ठीक है, पर्सन जो है वो देख लें उसको ज़रा। अगर ये जो रेड वाला ब्लॉक है ये हीमोफिलिक पर्सन है, और जो क्या इसको कहते हैं ग्रीन वाला ब्लॉक है वो नॉर्मल पर्सन है, मेल, नॉर्मल मेल है। और सर्कल की बात करते हैं, अगर ग्रीन सर्कल है तो वो नॉर्मल फीमेल है, और अगर सर्कल जिसमें रेड डॉट है तो वो कैरियर फीमेल है, ठीक है। अब कैरियर फीमेल जो है वो नॉर्मल मेल के साथ अगर उसकी मतलब वो मैरिज हो जाती है, तो जो इनके सन्स होंगे, क्योंकि मदर से सन में एक एक्स एच जाना है, ठीक है, जिस सन में मदर से एक्स स्मॉल एच वाला क्रोमोसोम अलील जाएगी, और उस सन में जाहिर है फादर से तो वाई क्रोमोसोम ही आना है, ठीक है। तो फादर से वाई क्रोमोसोम उस सन में आएगा, और मदर से एक्स स्मॉल एच वाली जो है वो अलील जाएगी। तो क्या होगा कि वो सन क्या हो जाएगा, हीमोफिलिक हो जाएगा। तो हीमोफिलिया जो है वो जिग जैग मैनर में मूव करती है, यानी सबसे पहले ये वाला जो लास्ट वाली थर्ड जनरेशन वाला जो ग्रैंडसन है उसमें हीमोफीलिया कहाँ से आया, अपने मैटरनल फादर से, यानी अपने मैटरनल ग्रैंडफादर से। उसके ग्रैंडफादर को या उसके नाना कह सकते हैं उनको था हीमोफीलिया, उस उनके नाना से उसकी मदर में उसकी एक अलील आई, रिसेसिव अलील आई, ठीक है, और वो रिसेसिव अलील आगे से उसमें ट्रांसफ़र हो गई उसकी मदर के ज़रिए, तो उसको हीमोफीलिया हो गया उस पर्सन को, ठीक है। अब एक वो रिसेसिव अलील जाएगी डॉटर में, वो कैरियर डॉटर बन जाएगी, और एक सन में आ रही है तो सन जो है वो कैरियर नहीं बनेगा, क्योंकि सन के पास तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है, दूसरा वाई क्रोमोसोम है जो कि फादर से आ रहा है। तो सन में वो वाला एक्स क्रोमोसोम जाके अपने आप को शो कर देगा, वो वाली रिसेसिव अलील जाके अपने आप को शो कर देगी, क्योंकि उसको हाइड करने वाली कोई और डोमिनेंट अलील नहीं है वो अपने सन के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से ये जो मेल्स हैं उनमें ये वाली डिजीज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ जो है मेल्स में ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स।
तो ये हीमोफीलिया का चार्ट है। इससे रिलेटेड स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी है, ये भी सेम टू सेम यही वाली जैसे हमने पढ़ी है, एक्स एच वाली है। ये आप लोगों ने एक्टिविटी जो है वो खुद देखनी है, ड्रा करनी है। ये एक्टिविटी ड्रा करके आपने बना के रखनी है अपने पास। मैं जब फिर बाद में आप लोगों के कॉलेजेस वगैरह ओपन होंगे तो मैं आपसे ही चेक करूँगी एक्टिविटी। इस एक्टिविटी का सलूशन है मेरे पास, लेकिन मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी, पहले आप लोगों ने खुद इसको बनाना है। आपने भी अब देखना है कि किसके साथ, जैसे ये ग्रीन वाला बॉक्स है जो सबसे ऊपर, तो इसमें कौन से वाला आएगा, एक्स, ये वाला आ जाएगा, एक्स कैपिटल एच और वाई, ठीक है, ये आएगा इसके साथ। तो जितने भी ग्रीन वाले हैं और कैरियर हैं इनके साथ एक्स एच स्मॉल एच वाई आएगा, एक्स कैपिटल एच वाई आएगा, या दोनों एक्स कैपिटल एच कैपिटल आई एच आएंगे फीमेल्स में। ये अब आपने देखना है कौन सा इफेक्टेड है कौन सा कैरियर है इसके साथ, उसके अकॉर्डिंग वाली जो जीन्स और एलील्स है वो आपने लगा के ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट जो है वो बना के रखनी है अपने पास। तो कलर ब्लाइंडनेस की जेनेटिक्स जो है ये हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज वाला लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये शो हो ही गई है, चले आप इसको देख लें। इसके अकॉर्डिंग पहले आपने बानी बनानी है स्टूडेंट, फिर उसके बाद इसमें से देख लेनी है। इसमें से ये देखें, क्वीन विक्टोरिया जो है वो कैरियर थी, कैपिटल एच स्मॉल एच उसके पास था। तो वो नॉर्मल पर्सन जो था, ठीक है, प्रिंस, उसके साथ मैरी करती है, और उसके बाद जो उसके सन्स हैं डॉटर्स हैं उनमें क्या बनता है कि उसके सन, 3 उसके सन्स हैं और 3 उसकी डॉटर्स हैं। उनमें से एक सन जो है प्रिंस लियोपोल्ड, ये हीमोफीलिया का शिकार हुआ है, और एक उसकी डॉटर जो प्रिंसेस एलिस है वो कैरियर बनी है, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया की बात हो रही है। फिर अब वो जो प्रिंसेस लियोपोल्ड है वो नॉर्मल फीमेल से मैरी करता है, तो उनकी जो डॉटर होगी वो कैरियर होगी, और उसका जो ग्रैंड सन है, प्रिंस लियोपोल्ड का ग्रैंड सन रोपर्ट जो है ये हीमोफिलिक होगा। अब वो जो कैरियर थी प्रिंसेस एलिस, उसका जो सन होगा प्रिंस, उसकी जो डॉटर है वो भी कैरियर होगी प्रिंसेस एलेक्स, ठीक है, और उसका जो सन है वो भी क्या होगा, उसका सन जो है वो क्या होगा, वो हीमोफिलिक होगा। अब वो जो प्रिंसेस एलेक्स है उसका जो सन होना है अलेक्सिस, वो भी जो है वो हीमोफिलिक होगा। तो ये आपकी एक्टिविटी है, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। यहाँ पे आज का लेक्चर जो है वो हम अपना ख़त्म करते हैं। थैंक यू।